हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पे। और इस सीरीज के ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स के सीरीज के एपिसोड नंबर 5वें में इसमें हम सीखेंगे और आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स को चूज कैसे करना है। बाकी के चार जो टॉपिक्स थे, बाकी के चार जो एपिसोड थे, वो बेसिक कंसेप्चुअल लर्निंग पे थे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, कौन सा फंड कैसे काम करता है, ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है, डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है और रेगुलर प्लान क्या होता है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है एज यूजुअल, और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। और मैं 11 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। गोल पे बात करूंगा। पहला गोल, टाइम होराइजन, रिस्क एपेटाइट, लिक्विडिटी, एक्सपेंस रेशियो, एंट्री एंड एग्जिट लोड, डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स, एज, फंड परफॉर्मेंस, फंड साइज एंड फंड मैनेजर। ये 11 ऐसे की फैक्टर्स हैं जो किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले जरूर देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, डिटेल में समझते हैं इन 11 पॉइंट्स को। पहला फैक्टर जो है वो है गोल का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको गोल्स को क्लियर करना होगा। चाहे वो आप देखो, गोल्स का मतलब क्या हुआ कि आप उस पैसे को किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। वाई, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका वाई। वाई क्लियर होना चाहिए कि वो आप अपने घर खरीदने के लिए कर रहे हो, या चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हो, या अपने लिए कोई फ्यूचर प्लान कर रहे हो। या ये सारी चीजें ना आपको इन्वेस्टमेंट से पहले नोट डाउन करना जरूरी है कि मैं किस लिए कर रहा हूं। दूसरा फैक्टर होता है होराइजन। गोल के साथ साथ टाइम का भी बहुत जरूरी है आपका इन्वेस्टमेंट में होना। क्या अगर आपको एक घर खरीदना है तो आपको उसके लिए कितना टाइम वेट करना है, ये क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से आपको जो टाइम होराइजन का डिफाइन करना होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम होराइजन को डिफाइन करना। टाइम होराइजन के थ्रू कौन से म्यूचुअल फंड को चूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे, अगर आपका टाइम 1 दिन से 3 महीने के बीच में है, अगर आपका टाइम होराइजन और गोल होराइजन 1 दिन से 3 महीने के बीच में है, तो आपको लिक्विड फंड्स के साथ जाना चाहिए। 3 महीने से 1 साल के बीच में है तो आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ जाना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल से 3 साल के बीच में है तो शॉर्ट टर्म फंड्स में जाना चाहिए। ठीक है। अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से 5 साल के बीच में वैरी करता है तो आपको हाइब्रिड या फिर बैलेंस फंड्स के साथ जाना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 5 साल से ज्यादा का है, यानी आप 5 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इक्विटी फंड के साथ जाना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो आता है वो है रिस्क एपेटाइट का। म्यूचुअल फंड को चूज करते समय अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो आपको डेब्ट फंड के साथ जाना चाहिए, डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है तो आप लार्ज कैप इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा की फैक्टर क्या है दोस्तों, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, म्यूचुअल फंड्स को चूज करते समय लिक्विडिटी का ध्यान बहुत जरूरी है। आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कितने पैसे को रिजर्व कर सकते हैं अपनी जरूरतों के लिए। आपको हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा लिक्विड फंड्स में ये रखना ही चाहिए कि आप, अगर मान लीजिए आपके साथ कोई इमरजेंसी होता है, जो कि ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी होता है तो आपको वो लिक्विड फंड तुरंत आपके पास हो, यानी आप उस फंड को यूज कर पाए, वो फंड आपके अकाउंट में एज सुन एज पॉसिबल वो आ जाए। तो इस तरीके से लिक्विडिटी को हम समझते हैं। पांचवा की फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो।
म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको म्यूचुअल फंड्स को चूज करते समय उसका एक्सपेंस रेशियो भी चेक करना चाहिए। हमारा जो छठा की फैक्टर है वह है एंट्री एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड म्यूचुअल फंड्स में अब वेव ऑफ कर दिया गया है। अब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई एंट्री लोड पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड का ध्यान रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एग्जिट लोड चार्ज करते हैं और इन्वेस्टर सडन विथड्रॉल ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 वीक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और 1 वीक के अंदर विथड्रॉन कर लिए तो फिर बहुत हैवी एग्जिट लोड चार्ज कट जाएगा आपका। तो आपको म्यूचुअल फंड चूज करते समय लोएस्ट एग्जिट वाले म्यूचुअल फंड्स को चूज करना चाहिए। सातवां की फैक्टर है डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान्स। इस पे मैंने पर्टिकुलरली एक कंप्लीट एपिसोड किया है, कंप्लीट वीडियो बनाया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई बटन पे। उस वीडियो को जाकर के आप देखें। अदरवाइज जो भी जितने भी मैंने इस प्लेलिस्ट के, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में अप्रोक्सीमेटली सारे वीडियोस अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए और आप वहां पे देख सकते हैं। डायरेक्ट प्लान्स में आप डायरेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी से म्यूचुअल फंड को परचेस करते हैं और रेगुलर प्लान्स में आप इंटरमीडिएट्स के थ्रू परचेस करते हैं। और डायरेक्ट प्लान्स में ब्रोकरेज नहीं होता है, लेकिन रेगुलर प्लान्स में आपको कमीशन चार्ज लगता है। तो ये चीज आप देख लें और डायरेक्ट और रेगुलर वाला वीडियो जरूर देखें, जहां पे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आठवां जो की फैक्टर है वो है एज। एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल फंड्स को चूज करने के लिए। अगर आपकी एज 25 साल है तो आपको आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट का 75% जो है ना वो इक्विटी में होना चाहिए और डेब्ट में 25% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 7500 रुपए आपके इक्विटी में होना चाहिए और 25% आपका डेब्ट में होना चाहिए। इस तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन के हेल्प से अपने वेल्थ को ग्रो करोगे। नाइन्थ की फैक्टर है वो है फंड परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड को चूज करते समय फंड परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत जरूरी है। आपको ये देखना है कि पिछले 3 से 5 साल के बीच में फंड का क्या परफॉर्मेंस था। क्या मार्केट के ट्रेंड के साथ ही फंड परफॉर्मेंस कर रहा है या मार्केट के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो मार्केट है वो 10% डाउन है और आपका जो फंड है वो 2% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब कि फंड सही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हमारा जो मार्केट है वो 10% अप है और जो फंड है वो 2% लो है, नेगेटिव में है, तो फंड जो है ना सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो उस फंड से दूर रहें। हमारा 10वां की फैक्टर है वो है फंड साइज। फंड साइज एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि कितने इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर फंड में ट्रस्ट करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स में 500 करोड़ के होते हैं और कुछ 5,000 करोड़ के। इस केस में 5,000 करोड़ के फंड साइज वाला म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस 500 करोड़ वाले परफॉर्मेंस से बहुत 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 बेहतर होगा। तो आपको फंड साइज भी देखना है। 11वां फंड फैक्टर या फिर की फैक्टर अगर हम देखें तो वो है फंड मैनेजर। जब आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो आपको फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च करना होगा, जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर के बारे में आप सभी डिटेल्स जान सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको अब पिछले वीडियोस में कि आपको फंड मैनेजर की जानकारी होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपने फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस जैसे हर एक डिटेल को डिस्क्लोज करना होता है और फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को चेक करें, आप म्यूचुअल फंड से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 11 की फैक्टर जो कि आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले देखना चाहिए। ये थियोरेटिकल बात हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे
कि कौन से फंड को कैसे चूज करना चाहिए। और ये जितना भी मैंने बताया, एग्जिट लोड क्लॉज, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का डिटेल्स, पास्ट परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीजें, लिक्विडिटी है कि नहीं है, रिटर्न क्या है, वो सारी चीजें मैं ओवर द स्क्रीन आपको कंप्लीट शेयर करके दिखाऊंगा। वो टोटल प्रैक्टिकल वीडियो होगा। इस वीडियो से नोट्स बनाइए और उस वीडियो को देखिएगा जरूर। उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप मिस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप रेगुलर फंड से जाते हैं तो आपको आपका एक प्लेटफॉर्म है फंड्स इंडिया करके, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको जाना होगा। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डायरेक्ट प्लान के साथ, तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। फंड्स इंडिया का ओपनिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं, एंजल वन, अप स्टॉक्स, एसबीआई सिक्योरिटीज, एम स्टॉक्स, बाकी सारी चीजें, एसबीआई, कोटक सिक्योरिटीज, वो सारी चीजें, उन सारे डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए और कमेंट में अपना प्यार दिखाने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।